नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे आज वायु के बारे में, वायु का संगठन। हम वायु के बारे में पढ़ेंगे, वायु की क्या स्थिति है। अब देखो, पृथ्वी चारों ओर वायु की घनी चादर से ढकी हुई है, यानी पृथ्वी का जो आवरण है, पृथ्वी के अंदर सब जगह, संपूर्ण जगह क्या है कि वायु विद्यमान है। और जो ये वायु का जो आवरण है, उस वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्या बताया गया है कि पृथ्वी के आवरण को किस नाम से जाना जाता है? वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी पे जो वायु का जो आवरण है, पृथ्वी पर वायु के आवरण को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। सब जगह क्या है? वायु विद्यमान है। जीव को जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। जीव को जीवित रहने के लिए वायु आवश्यक है। अब देखो, पृथ्वी पर जीव को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ रही है? वायु की आवश्यकता पड़ रही है। बिना वायु के कोई भी जीव इस पृथ्वी पे क्या नहीं रह सकता? जीवित नहीं रह सकता। और जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता है। और सुरक्षा की ये चादर न हो, अगर ये वायु की परत नहीं हो, वायु का आवरण नहीं हो पृथ्वी पे, जिसे हम चादर का रूप भी दे सकते हैं, अगर ये परत नहीं होगी, वायु का आवरण नहीं होगा, तो दिन में सूर्य की गर्मी, दिन में तो क्या रहेगी? सूर्य की गर्मी से हमारी रक्षा नहीं हो पाएगी। हम जल के भस्म हो जाएंगे। बिना वायु के हम क्या हो जाएंगे? सूर्य की गर्मी से जल के भस्म हो जाएंगे। और रात के समय इतनी तेज ठंड पड़ेगी जिससे हम क्या है? जम जाएंगे। हमारा शरीर बिल्कुल जम जाएगा, बिल्कुल कठोर हो जाएगा। ऐसी स्थितियां हो सकती है। ये किसकी विद्यमानता नहीं होने पर होगी ऐसी स्थिति? वायु की विद्यमानता नहीं होने पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो वायु का पृथ्वी के लिए होना आवश्यक है, सभी जीव जंतुओं के लिए होना आवश्यक है। पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है, यानी वायु ने क्या किया है? वायु ने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य अब देखो, वायु ने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया, यानी वायु नहीं होती तो इस पृथ्वी पे क्या संभव नहीं था? जीवन संभव नहीं था। और जीवन संभव बनाने के लिए वायु का होना आवश्यक है। अब हमारा बिंदु हुआ वायुमंडल का संगठन। अब वायुमंडल के संगठन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से वायु संगठित है, किस रूप में कार्य करती है। अनेक गैसों का मिश्रण, यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे अनेक प्रकार की क्या है? गैसें विद्यमान है, मिक्स के अंदर है। वो किस रूप में? मिक्स के रूप में, यानी कि इधर चले ऑक्सीजन आ गई, इधर चले कार्बन डाई आ गई, इधर चले हीलियम आ गई और इधर चले नाइट्रोजन आ गई। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब क्या? मिश्रित अवस्था के अंदर पाई जाती है। और जो सबसे ज्यादा है इस पृथ्वी पे जो मिश्रण है, वो नाइट्रोजन और इसका क्या कहते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, दो गैसें हैं, यानी नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। वायुमंडल का भाग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन से निर्मित हुआ है। अब देखो वायुमंडल का भाग जो निर्मित हुआ, बहुत बड़ा भाग किससे निर्मित हुआ है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस से वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग क्या है? निर्मित हुआ है, बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ओजोन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ओजोन ऑर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। हीलियम, कार्बन डाई, और ओजोन आदि गैसें निम्न मात्रा में अब देखो हीलियम, कार्बन डाई, ओजोन आदि गैसें निम्न मात्रा में विद्यमान है, यानी बिल्कुल कम मात्रा के अंदर क्या है? ऑर्गन गैस भी है जो क्या है? इस पृथ्वी पे विद्यमान है, ठीक है। और धूल के छोटे छोटे कण भी इस वायुमंडल में, वायुमंडल में धूल के छोटे छोटे कण विद्यमान है। देखो वायुमंडल में धूल के छोटे छोटे कण भी क्या है? विद्यमान है, जिसकी वजह से क्या है कि ये वायुमंडल का निर्माण हुआ है। और जो छोटे छोटे कणों में हवा में ये मौजूद रहते हैं, ये सभी किसमें? ये सब गैसें और धूल के जो बारीक बारीक कण हैं वो किसमें मौजूद रहते हैं? हवा के अंदर मौजूद रहते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। वायु में नाइट्रोजन सर्वाधिक रूप से अब देखो वायु में नाइट्रोजन सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। वायु के अंदर सबसे ज्यादा अगर विद्यमानता है तो कौन सी गैस की है? इसकी नाइट्रोजन की विद्यमानता है। और दूसरी चीज कि फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, यानी हम जब श्वास लेते हैं तो हमारी श्वास के साथ में कौन सी गैस चली जाती है? नाइट्रोजन गैस भी चली जाती है। और नाइट्रोजन गैस हमारे फेफड़ों के साथ में चली जाती है और बाहर फिर हम क्या करते हैं? इसको वापस जब गैस छोड़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन वापस निकल जाती है और बाहर निकाल देते हैं। तो पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। जो हमने गैस ली है नाइट्रोजन को वापस वो बाहर निकाल दी, अब वो पौधों के लिए आवश्यक है। पौधे उस गैस को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं और नाइट्रोजन नहीं ले पाते। अब देखो वायु से नाइट्रोजन जो पौधे वगैरह नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं तो वो पौधे किस तरीके से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं कि वो मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले, यानी कुछ ऐसे जीव जंतु है, कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनको नाइट्रोजन की आवश्यकता है, वो नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। तो उनको नाइट्रोजन किस तरीके से प्राप्त होती है? उनको नाइट्रोजन पेड़ पौधों के जड़ों के अंदर जो छोटे मोटे जो जानवर होते हैं, कीड़े होते हैं, और मृदा के अंदर वो मिक्स में रहते हैं, तो वहां से वो नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। जीवित रहने के लिए वहां से उनको नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है। और ये जो जीवाणु है वो वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। और जो इस तरह से जीव है, जो जीवाणु है, वो वायु से नाइट्रोजन लेके उसका स्वरूप बदल के मिट्टी को और उपजाऊपन के अंदर भी तब्दील कर देते हैं। पौधे इसका प्रयोग कर सके, जिससे क्या है उस नाइट्रोजन को जीवाणु ले रहे हैं और वो मिट्टी के अंदर मिक्स कर देते हैं, वापस वहां छोड़ रहे हैं। तो जिससे क्या होता है कि वो जो मिट्टी वो उपजाऊपन ले लेती है और पेड़ पौधों के वो काम में आती है, पेड़ पौधों की उपयोगिता के अंदर वो काम में आती है। अब दूसरा है कि ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, यानी ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो वायु के अंदर सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे ये विद्यमान है। सबसे पहले तो कौन सी है? सबसे पहले जो सबसे अधिक गैस विद्यमान है वो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पश्चात जो गैस पाई जाती है वो कौन सी है?
ऑक्सीजन दूसरी ऐसी गैस है जो वायुमंडल में विद्यमान है। अब देखो कि ऑक्सीजन दूसरी ऐसी गैस है जो वायुमंडल के अंदर क्या है, विद्यमान है, यानी वायुमंडल के अंदर वो समाहित, वायुमंडल के अंदर वो प्राप्त की जाती है, वायुमंडल में वो उपलब्ध है। ठीक है। और पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा, यानी ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से कौन सी गैस ले रहे हैं हम, वायु से हम ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, और जो गैस हम इससे ले रहे हैं तो पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं। ठीक है। अब उनके द्वारा जो उत्सर्जन किया जाता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा क्या बनी रहती है, समान बनी हुई रहती है। और यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। अगर ये वृक्ष हमारे द्वारा काट लिए जाते हैं तो ये संतुलन क्या होने लग जाएगा, बिगड़ जाएगा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जो प्राप्ति होगी इनसे पेड़ पौधों के माध्यम से होगी, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस तरीके की ये लेने और छोड़ने की जो क्रिया है, जिससे क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पन्न करने का काम कौन कर रहे हैं, पेड़ पौधे कर रहे हैं, और पेड़ पौधों के द्वारा हमें ये गैस प्राप्त हो रही है वायुमंडल के माध्यम से। अगर पेड़ पौधों को हम काटेंगे तो हमारे जीवन के लिए ये क्या है, नुकसानदेह, यानी नुकसान का कार्य हम करते हैं। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैस है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस बताई गई है किस रूप में, कि हरे पादप अपना भोजन जो निर्माण करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के माध्यम से करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये प्रयोग करके ऑक्सीजन वापस देते हैं। यानी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर रहे हैं और बदले में कौन सी गैस छोड़ रहे हैं, बदले के अंदर ऑक्सीजन गैस छोड़ रहे हैं, और ऑक्सीजन गैस हमारे बहुत ही काम में आती है, जो हमारी लाइफ लाइन है, जो हमारी जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। ठीक है। अब आजकल क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इतना असंतुलन उत्पन्न हो गया, क्योंकि इसकी प्रचुरता बढ़ती हुई जा रही है, और वो प्रचुरता बढ़ने का कारण है कोयला व खनिज से और ईंधन के कारण कार्बन डाई जो गैस है, ऑक्साइड जो गैस है, उसकी अत्यधिकता बढ़ने के कारण ये संतुलन गड़बड़ा रहा है। प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है। इनकी वजह से कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ईंधन की वजह से कार्बन डाई का बहुत बड़ा जो आयतन है वो पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को भी क्या कर रहा है, प्रभावित, यानी कार्बन की अत्यधिकता, कार्बन डाई ऑक्साइड अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिकता पृथ्वी पर असंतुलन उत्पन्न कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और इससे असंतुलन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। इसकी अत्यधिकता बढ़ने का कारण क्या है कि हरे पेड़ पौधों की अत्यधिक क्या हो रही है, कटाई हो रही है। और दूसरी चीज, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, इसकी वजह से भी क्या है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने लगी। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट बिंदु होगा वो वायुमंडल की संरचना, जिसका हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।